बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज और उम्रा तरबियत के सिलसिले में किस्तवार सिलसिला चैनल इल्म का खजाना पर शुरू किया गया है, जिसमें 5 किस्तें हो चुकी हैं। जिस्मानी और जहनी तरबियत, सफ़र से कबल करने वाले काम, दूसरी किस्त में ज़रूरी सामान, तीसरी किस्त में हज की अक़साम, फिर एहराम के टिप्स, फिर एयरपोर्ट के मराहिल वगैरह। आज इस सिलसिले की 6ठी किस्त आपके सामने है, जिसमें एहराम की पाबंदियों के बारे में डिटेल बताई जाएगी। इसके अलावा YouTube में सर्च में जाकर इल्म का खजाना लिखकर इस चैनल में अगर आप एंटर होते हैं तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट भी मिलेंगी और आप चाहें तो अपने अकाउंट में इन मखसूस वीडियोस की प्लेलिस्ट बना सकते हैं, ताकि जब भी आपको देखना हो बर वक्त आप देख सकते हैं। चैनल पर मौजूद कुछ वीडियो के थंबनेल आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं पिछली 5 अक़सात के लिंक भी दे दूंगी। पिछली अक़सात में स्लाइड नंबर 19 तक कवर हो चुका है। आज की किस्त नंबर 6 में हम स्लाइड नंबर 20, 21 और 22 को देखेंगे, जबकि हमारी नेक्स्ट किस्त में हम जनायात यानी गलती की अक़साम और उनके लेवल वगैरह के बारे में होगी। एहराम चाहे घर से बांधें या एयरपोर्ट पर, ये आपके लिए आम लिबास ही रहेगा उस वक्त तक जब तक आप नियत ना कर लें। जैसे ही आप नियत कर लेंगे, आप एहराम की पाबंदियों में शामिल हो जाएंगे, आप पर वो पाबंदियां लागू हो जाएंगी। एहराम की नियत दर हकीकत उम्रा या हज की नियत है। नियत के मसनून अल्फाज बहुत सादा और आसान है, हर कोई आसानी से उन्हें अदा कर सकता है। अगर हज तमत्तो की नियत है तो पहले उम्रा की नियत की जाएगी और फिर इसके बाद जब हज के दिन आएंगे तब हज की नियत होगी। लिहाजा हज तमत्तो या सिर्फ उम्रा के लिए लब्बैक उम्रा, लब्बैक उम्रा, लब्बैक उम्रा, जिसके मायने हैं मैं उम्रा के लिए हाजिर हूँ। हज इफराद के लिए लब्बैक हज्जा, लब्बैक हज्जा, लब्बैक हज्जा, यानी मैं हज के लिए हाजिर हूँ। हज किरान के लिए लब्बैक उम्रा व हज्जा, लब्बैक उम्रा व हज्जा, लब्बैक उम्रा व हज्जा, मैं उम्रा और हज के लिए हाजिर हूँ। नियत करते ही मर्द जरा बुलंद आवाज से और औरतें आहिस्ता आवाज से 3 बार तलबी पढ़ें। जबान से कहना शर्त है और कम से कम 1 बार पढ़ना तो वाजिब है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तर्जुमा, हाजिर हूँ ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। बेशक हम्द तेरी ही लायक है, सारी नेमतें तेरी ही दी हुई हैं, बादशाही तेरी ही है और तेरा कोई शरीक नहीं। नियत और तलबी करने के साथ ही आप एहराम की पाबंदियों में दाखिल हो चुके हैं। तलबी के बाद दरूद शरीफ पढ़ते रहें और दुआएं मांगते रहें। अगर अरबी में मांगना नहीं आता तो आप अपनी जबान में भी मांग सकते हैं। ताहम कुछ मसनून दुआएं यहाँ पर मैं बता देती हूँ जो बहुत छोटी सी हैं, उनका 1 बार पढ़ना मसनून है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व आउज़ु बिका मिन ग़ज़बिका वन नार। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरी रजा और जन्नत मांगती हूँ और तेरी नाराजगी और जहन्नुम से तेरी पनाह चाहती हूँ। अल्लाहुम्मा हज्जतन ला रिया वला सुम्मा। या अल्लाह, मैं ऐसा हज कर रही हूँ जिसमें ना रिया है और ना किसी शोहरत की तलब मकसूद है। एहराम की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर कफारा यानी सदका या दम अदा करना पड़ता है। एहराम से आयद होने वाली पाबंदियां हज और उम्रा के अरकान मुकम्मल अदा करने के बाद खत्म हो जाती हैं। एहराम की पाबंदियों का मामला दीगर पाबंदियों से इस वजह से बिल्कुल अलग है कि इसकी खिलाफ वर्जी अगर आपने खुद की हो, चाहे भूलकर की हो या जानबूझकर या मजबूरी में हो गई हो या किसी दूसरे इंसान की वजह से आप खिलाफ वर्जी का शिकार हो गए हों, हर सूरत में सजा आपके सर है। लिहाजा एहतियात की जरूरत होती है और इसके मामले में मर्द और औरत सब बराबर हैं। मुश्किल कुछ नहीं है, बस एहतियात की जरूरत है। मर्दों के लिए एहराम की मखसूस पाबंदियां ये हैं।
सिला हुआ कपड़ा पहनना मसलन शलवार कमीज या पजामा वगैरह पहनना मना है। बंद वाला जूता या मोजा पहनना भी मना है। सर ढांकना मना है और हाथों में दस्ताने पहनना भी मना है। मर्द और खवातीन दोनों के लिए यकसा पाबंदियां। चेहरा ढांकना मना है, चाहे डस्ट मास्क से ही क्यों ना ढांपे। खुशबू का इस्तेमाल कपड़े और जिस्म दोनों पर मना है। हाँ, एहराम बांधने से पहले खुशबू लगा ली वो अलग बात है। जिस्म के किसी भी हिस्से से बाल तोड़ना या काटना मना है। नाखून काटना मना है। हाँ, उखड़ा हुआ नाखून अलग कर सकते हैं। जमीनी जानवर का शिकार करना या शिकार में मदद करना, लड़ाई झगड़ा करना सब मना है। फहश या अजदवाजी मामलात मसलन नियत, इरादा, इजहार या कयाम किसी भी हद तक हो, हर हाल में मना है। इसके अलावा जुएं, मक्खी, मच्छर मारना या कोई भी जानदार चीज का मारना भी मना है। बाल काटना, सर मुंडवाना मना है। खुद निकाह करना या किसी और का करवाना या पैगाम भेजना मना है। फौत शुदा महरम को खुशबू लगाना मना है। खुशबू वाला साबुन, तेल या लोशन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तेज खुशबू वाली दवाई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जाफरान से रंगा हुआ कपड़ा पहनना मना है। हरम के दरख्त, घास या सब्जियों को काटना मना है। बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए। हाँ, बालों को धोना दुरुस्त है अगर जरूरत हो तो, क्योंकि कंघी करने से बाल टूटते हैं। तौलिया या रुमाल से कसदन चेहरा नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ, टिश्यू पेपर से हल्का सा बगैर रगड़े साफ किया जा सकता है। एहराम की हालत में मर्द और औरत का इस तरीके से चलना या तवाफ करना कतन मना है। अगर किसी औरत को सहारा देना और हाथ लगाने में नफ्स के भटकने का खौफ है, चाहे मर्द की जानिब से हो या औरत की जानिब से, और सहारा दिए बगैर चारा नहीं, तो इस तरह से सहारा दें कि दरमियान में इतना मोटा कपड़ा हो कि जिस्म की हरारत मुंतकिल नहीं हो। एहराम की चादर को तह बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर औरत चाहे महरम ही हो को बरह रास्त हाथ लगाने से नफसानी ख्यालात आ गए तो दम वाजिब हो जाएगा। बाज़ औक़ात सहारा देने की जरूरत पड़ती है, मसलन बस से उतरते वक्त या कहीं गिरने से बचाने के लिए। इस सूरत में जो तरीका अभी बताया गया है उसको फॉलो किया जाए। एहराम में जायज बातें: अंगूठी, घड़ी, चश्मा, कमर का बैग, गले का तावीज, बच्चों की गोद वाली बेल्ट लगा सकते हैं। मर्द छतरी सर से छुए बिना इस्तेमाल कर सकते हैं। बस या जहाज की सीट पर सर रखकर सो सकते हैं। सर या चेहरे के अलावा पूरा जिस्म ढांप सकते हैं। जरूरत के तहत हाथ से चेहरा ढांक सकते हैं, मसलन धूल से बचने के लिए। जरूरत के तहत बिना खुशबू के साबुन से हाथ धो सकते हैं। इंजेक्शन, इंसुलिन, नेबुलाइजर, दवाई और बगैर खुशबू मरहम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बगैर खुशबू का मशरूब पी सकते हैं। जिन खानों में खुशबू मिलाकर पकाया गया हो उनको खा सकते हैं। मिसवाक करना, जख्मी उज़ू पर पट्टी बांधना, उखड़ा हुआ नाखून हटाना भी एहराम में जायज है। जख्मी उज़ू पर पट्टी बांध सकते हैं, लेकिन अगर सर पर पट्टी बांधी तो सदका देना होगा। मिसवाक करना, अगर तकलीफ है तो दांत उखड़वाना, बगैर खुशबू का टूथपेस्ट इस्तेमाल करना भी एहराम में जायज है। बगैर खुशबू की छालियां या चिंगम भी चबा सकते हैं। खवातीन के लिए मखसूस जायज उमूर: किसी की निगाहों से बचने के लिए कपड़े या दुपट्टे को चेहरे के आगे करके पर्दा करना। मसलन अगर इस सूरत में कपड़ा चेहरे को छू जाए तो कोई हर्ज नहीं, मगर बहुत ज्यादा देर तक कपड़े को चेहरे पर नहीं रखना चाहिए। वजू के मस्सा के लिए रुमाल खोलना यह भी जायज है। बंद जूते पहनना और मोजे पहनना और रंगीन या प्रिंटेड वाले कपड़े पहनना, मामूली जेवर पहनना जो आवाज करने वाला ना हो, ये औरतों के लिए जायज है। एहराम की हालत में मकरूह बातें: एहराम की चादर में पिन, बटन, गिरह लगाना या तहबंद को आगे से सीना मना है। जिस्म से मैल रगड़ कर दूर करना मना है। वजू के दौरान ज्यादा ना रगड़ें। सिगरेट पीना, मावा, गुटखा या कोई नशा करना भी मना है। कसदन खुशबू सूंघना भी मना है। बाल टूटने का मसला: खुद या किसी बीमारी के सबब बाल टूटने पर कोई सजा नहीं। जानकर टूटने पर, मसलन वजू में या खुजाने पर 3 बाल तक हर बाल के बदले सदका देना होगा।
3 بال سے زائد پر مختلف سزا کے لیول ہیں۔ خوشبو والا پان کھانا تو منائی ہے، بغیر خوشبو کا پان کھانا بھی مکروہ ہے۔ الائچی، سونف، لونگ، گلقند، کوام اور تمباکو وغیرہ خوشبو کے ضمن میں آتے ہیں۔ احرام کی نیت سے پہلے جسم پر خوشبو لگانا مسنون ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ خوشبو احرام کے لباس پر نہیں لگانی ہے، بلکہ اگر پہلے سے لگی ہو تو اسے بھی دھونا ہوگا۔ خواتین نے اپنے احرام سے پہلے مہندی لگائی ہو تو اس کی خوشبو یا رنگ کا کوئی حرج نہیں، البتہ احرام باندھنے کے بعد مہندی لگانا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ نیل پالش لگانا بھی درست نہیں ہے۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ غلطیوں کے لیول اور اس کی اقسام اور اس کے دم وغیرہ کے بارے میں ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔